हम देखेंगे चारपाई यहां पहुंच चुकी है, तो देखते हैं सन्यासी जी भी आ गए। अब देखें तो आपका। ओम शांति, ओम शांति। तो ओआरसी में आदरणीय दीदी ने आदिकाल के सदस्य पुरुषार्थ के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। तो टोटल 7 ग्रुप बने हैं, जो सातों ग्रुप ज्ञान योग की और अपने पुरुषार्थ में वृद्धि के प्लान्स बनाते रहते हैं और उसके साथ साथ बेहद की सेवा में भी सहयोग देते हैं। तो अभी आपके सामने ग्रुप नंबर 7 पहुंचा है। इस ग्रुप का नाम है शक्ति, और ग्रुप नंबर 7 शक्ति ग्रुप ने जनवरी मास में अपने पुरुषार्थ में जो प्लान बनाया है, सभी अपना पूरे साल का हर महीने का चार्ट लिखेंगे, जिसमें वो अपने ज्ञान योग की दिनचर्या की सेवा की साथ साथ जो बाबा ने ओआरसी को होमवर्क दिया है उसके ऊपर भी अटेंशन देंगे। ये प्लान पुरुषार्थ का बनाया है। और अभी इस ग्रुप में कुछ भाई बहनों ने, साथ में हमारे बीके कॉलोनी के भाई बहन भी हैं और अनिल भाई भी हैं, एक बहुत सुंदर नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा पर ये लघु नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस पूरे नाटिका के अंदर विशेष सहयोग दिया है ओआरसी के वरिष्ठ भ्राता योगप्पा भाई जी ने। एक बार उनके लिए भी ज़ोरदार हम तालियां बजाएंगे। और अभी देखते हैं इस ग्रुप की हम ये लघु नाटिका के द्वारा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा के ऊपर ये प्रस्तुति। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि ओम, हरि ओम। यह संसार एक सुंदर स्वप्न है। यह जो भी इन चर्म चक्षुओं से नजर आ रहा है, यह सब एक झूठ है। सत्य केवल प्रभु प्रीत है। मनुष्य को इस मोह के माया जाल से स्वयं को मुक्त कर परमात्मा के सत्य प्रेम का अनुभव करना चाहिए। कहते भी हैं कि यह संसार एक रैन बसेरा है, ना ये घर तेरा है ना मेरा है। इसलिए सांसारिक प्राप्तियों, धन संपत्ति, पति पत्नी, संतान इत्यादि के पीछे भागना छोड़कर मनुष्य को ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री श्री 1008 खड़खड़ानंद महाराज की जय हो। हरिओम हरिओम। स्वामी जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अवश्य। मेरे साथ इस आश्रम का अवलोकन करते हुए अपनी बात रखिए। स्वामी जी, आपने कहा कि मोह के माया जाल से स्वयं को मुक्त करें, पर स्वामी जी बिना मोह ममता के तो परिवार में कोई स्नेह ही नहीं होगा। परिवार के साथ और सहयोग से ही तो जीवन सुखद है। मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, लायक बनाया। क्या मैं उससे मोह तोड़ दूं? उनके एहसान को भूल जाऊं? मेरी पत्नी ने मुझे मुश्किल तौर पर मेरा कितना साथ दिया, कितना ध्यान रखती हैं। उनके प्रति अपने कर्तव्य को छोड़ दूं? मेरा बेटा तो मेरे लिए प्राण है। सारा दिन पापा 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 कहते थकता ही नहीं है। उसकी तो दुनिया ही मुझमें है। जहां में मेरा नाम करेगा रोशन, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परिवार समय आने पर मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दुनिया वाले प्यार में कोई सार नहीं है, केवल मतलब का प्यार है, लंगड़ा मान है, सच्चा कुछ नहीं। इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता।
स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूं, पर मेरा परिवार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सभी बहुत ही सरल स्वभाव वाले हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या एक प्रयोग करके देखें? कैसा प्रयोग महाराज जी? ये प्रयोग एक कसौटी, एक परीक्षा होगी कि क्या वाकई सांसारिक रिश्ते निस्वार्थ प्रेम के हैं। स्वामी जी, मैं ये प्रयोग जरूर करना चाहूंगा ताकि मेरा विचलित मन, अशांत मन एक दिशा प्राप्त कर सके। मैं आपको यह कमंडल दे रहा हूं। इसमें रखा पानी आप पी जाना और आप अपने आंगन की खटिया पर मृत्य की तरह लेट जाना। कुछ भी हो जाए, जब तक मैं निर्देश ना दूं तब तक उठना नहीं। जो आज्ञा स्वामी जी। पापा, पापा देखो मुझे कॉलेज में आज क्या मिला। पापा, पापा, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मम्मी, मम्मी। बोलो बेटा। पापा उठ नहीं रहे। उठा लो बेटा, उठ जाएंगे। नहीं उठ रहे। क्या हुआ पापा को? सुनिए, सुनिए, सुनिए ना। अम्मा, अम्मा जल्दी आओ, इनको क्या हो गया? ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे क्या, ये बोलता क्यों नहीं? श्यामू, मेरे बच्चे, उठ ना, कुछ बोल। क्या, क्यों, कैसे हुआ ये? अरे क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो? लगता है घनश्याम जी ने प्राण त्याग दिए। कोई हलचल नहीं है शरीर में। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम गलत कहते हो, मेरा बच्चा अभी नहीं जा सकता। हे भगवान, मुझे उठा ले, पर मेरे श्यामू को बचा दे। पापा, पापा। हरिओम, हरिओम। स्वामी जी, भगवान ने आपको सही समय पर भेजा है। देखिए ना, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरा बच्चा चला गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा। इस उम्र में अब क्या क्या झेलना होगा। स्वामी जी, इनके बिना सारा घर कारोबार कैसे चलाऊंगी? बेटे को पढ़ाना है, शादी करनी है और अम्मा का भी तो ध्यान रखना है। ये सब कैसे होगा स्वामी जी? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। स्वामी जी, आप तो इतने सिद्ध हैं, शक्तिशाली हैं। आप कुछ कीजिए, इन्हें पुनः जीवन दान दीजिए। आप ही कुछ हल कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ। हरिओम, हरिओम। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
इनको पुनः जीवित करने के लिए एक उपाय किया जा सकता है। बताइए स्वामी जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कौन सी जड़ी बूटी है जिससे इनका उपचार हो सके? मुझे बताइए, मैं करूंगा। नहीं नहीं, इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इसका उपाय आप ही के घर के किसी सदस्य के पास है। कौन है वो सदस्य? आप हमें बताइए और उसे क्या करना होगा? बताता हूँ। पहले ये बताइए, क्या आप सबका घनश्याम जी से बेहद प्यार है? हाँ जी, बिल्कुल। क्या आप जान की बाजी लगाकर इन्हें बचाना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, जरूर। बस ठीक है, फिर तो आप में से कोई भी एक अपने प्राण देने को तैयार हो तो उनके बदले में घनश्याम जी को प्राणदान मिल सकता है। बताओ, कौन तैयार है आप में से? बेटा? स्वामी जी, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है। मेरे कितने सपने हैं। मैं पढ़ाई करके इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो सारी व्यर्थ चली जाएगी। मेरे से नहीं होगा स्वामी जी, नहीं हो सकता। अच्छा बहन जी, आप क्या कहते हैं? स्वामी जी, मुझे तो सारे परिवार का ध्यान रखना है। इनके भरोसे छोड़ दिया तो ये सारा कारोबार ही डुबो देंगे। इनसे कहाँ संभलेगा परिवार और कारोबार दोनों। मैं नहीं कर सकती। माता जी, आपकी तो उम्र हो गई है। आपने तो सब कुछ देख लिया। आप ही तैयार हो जाएं। नहीं, कितने सालों के मेहनत के बाद तो घर में सुख शांति आई है, आराम के दिन आए हैं। इसका अनुभव किए बिना ही मैं कैसे चली जाऊं? ठीक है, फिर तो ये तय रहा कि कोई भी जान देने को तैयार नहीं। आप सब घनश्याम जी के प्राण वापस नहीं लाना चाहते हैं। भाइयों, उठा लीजिए इनको खटिया के साथ ही। ये खटिया आप कहाँ ले जा रहे? ये तो मेरी पुरानी खटिया है। इस पर ही तो मैं रोज बैठती हूँ। इसे छोड़ दीजिए। इस खटिया पर इन्होंने प्राण छोड़े हैं, अतः इसे घर में रखना उचित नहीं। इसके साथ ही इन्हें ले जाना होगा। माता जी, आप हटिए। एक समस्या है स्वामी जी। दरवाजा छोटा है और खटिया बड़ी। मृत शरीर को बाहर ले जाना तो आवश्यक है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। यह खटिया ऐसे नहीं जाएगी। दरवाजा तोड़ दो। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारा दरवाजा मत तोड़िए। पिछले वर्ष ही तो नया चौखट और दरवाजा लगाया। इसको तोड़ देंगे तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? देखिए, बिना दरवाजा तोड़े शरीर को बाहर ले जाना मुश्किल है। स्वामी जी, शरीर के हाथ पैर तोड़ के ले जा सकते हैं। यह भी ठीक है। आप कुछ भी कीजिए स्वामी जी, दरवाजा तोड़े बिना इन्हें बाहर ले जाइए। बस करो, बहुत हो गया ड्रामा। तुम सब कितने स्वार्थी हो। कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। ये खटिया, ये दरवाजा, क्या ये मुझसे भी ज्यादा कीमती है? मेरे टुकड़े करने को तैयार हो गए। बस क्या यही प्यार है? स्वामी जी, आप सच ही कहते थे कि स्वार्थ के संबंध हैं। मैं अब इनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। आप मुझे अपने यहां स्थान दीजिए, अपने साथ ले चलिए। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम
की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। नहीं नहीं, आप क्रोध मत कीजिए। यह सब केवल तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था कि मोह के संबंध सच्चे नहीं होते। आइए आइए बहन जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। आप ही बताइए, सच्चा प्रेम क्या है और कैसे अनुभव कर सकते हैं? ओम शांति स्वामी जी, ओम शांति। ओम शांति। सच्चा प्रेम वास्तव में परमपिता परमात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपने संबंधों में पवित्रता लाकर गृहस्थ आश्रम को कमल पुष्प समान पवित्र बनाएं। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। हम अपनों से चोट खाते हैं तो मन निराश हताश हो जाता है, पर मेरे मीठे भाई, हमें यह समझना होगा कि ये सब निर्दोष हैं। देहधारियों से प्रेम जो देह के साथ ही समाप्त हो जाए, वास्तव में वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह दुखदाई होता है और सच्चा प्रेम सुखदाई है, जो केवल परमात्मा पिता से ही प्राप्त हो सकता है। उनसे सच्चे प्रेम का अनुभव कर अन्य मनुष्यों से हम आत्मिक प्रेम रख सकते हैं। आत्मिक प्रेम में कोई मेरापन नहीं होता। आत्मिक प्रेम सर्व के प्रति समान होता है। इस आत्मिक प्रेम से आपके रिश्ते और भी सुखद हो जाएंगे। इसलिए रिश्ते तोड़कर जाना हल नहीं, बल्कि उन्हें सही रीति नष्टो मोहा होकर आत्मिक प्रेम के जल से सींचना है और निभाना है। बहन जी, इस सच्चे प्रेम का अनुभव कैसे कर सकते हैं और दूसरों को कैसे करा सकते हैं, हमें बताइए। इसकी विधि बहुत सहज है। परमात्मा ने इसके लिए हमें राजयोग सिखाया है। आप नजदीकी सेवा केंद्र पर आकर 7 दिवसीय राजयोग का कोर्स सीखें तो आपको सृष्टि के गुह्य राज और परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि आ जाएगी। अपनी उन्नति के लिए सभी को 1 घंटा अवश्य निकालना चाहिए और ज्ञान स्नान से जीवन को शुद्ध और सुंदर बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं चाहता हूं कि मैं अपना शेष जीवन इस ईश्वर के बताए मार्ग पर चलकर अपना समय सफल बनाऊं। हम भी चलेंगे। तो बीते हुए वर्ष के साथ बीती बातों को भी भूलकर आप सब भी परमात्मा द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान से अपना जीवन सफल बनाएं और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने। ओम शांति। ओम शांति। जो तुझसे लगन सभी ग्रुप 7 के भाई बहने आ जाएं मंच पर। तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए
वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि नष्ट महा हम कैसे बने, और आप लोग इतनी व्यस्त होते भी इतना सुंदर ड्रामा तैयार किया, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ग्रुप नंबर 3 के सभी भाई बहन आएंगे, जिसमें ईशु बहन,